हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एमबीबीएस के किस्से पार्ट 3 मेरे साथ यानी डॉक्टर विवेक जैन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद पार्ट 2 को इतना लाइक करने के लिए। दोस्तों, इतने कमेंट आए कि मैं आपको बता नहीं सकता, पर कुछ कमेंट शेयर करना तो बनता है। तो शुरुआत करते हैं। थैंक यू डॉक्टर सिमरन फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड लाइकिंग माई फनियर साइड। आई गेस हर एक मेडिको की दो साइड होती है, एक तो स्टूडियस वाली और दूसरी फनी साइड भी होती है। डॉक्टर परवेज को मेरी एक्टिंग और कॉमेडी मस्त लगी, थैंक यू। डॉक्टर रीति को मेरा अंदाज बिंदास लगा, और डॉक्टर रीति आपने बिल्कुल सही कहा, लाइफ को एंजॉय तो करना ही चाहिए। डॉक्टर योगेश मेरी लव स्टोरी जानना चाहते हैं, जरूर शेयर करूंगा दोस्त। डॉक्टर अभिजीत को मैं बहुत नॉटी लगा। हाँ, डॉक्टर अभिजीत वाकई में मैं नॉटी हूं, जैसे कि सारे मेडिकोस थोड़े थोड़े नॉटी तो होते हैं। डॉक्टर आयुषी को भी धन्यवाद। डॉक्टर अनुराग को तो ये एपिसोड भौकाल लगा, थैंक यू डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर लवप्रीत मेरी वाइफ का किसी एपिसोड में एंट्री का इंतजार कर रही है, थैंक यू डॉक्टर लवप्रीत। आपके नाम की तरह मेरी लाइफ में भी लव आया, लेकिन वो आया मेरे पीजी शिप में, तो अपने पीजी शिप वाले एपिसोड में सारी डिटेल शेयर करूंगा आपके साथ। डॉक्टर समारिका, डॉक्टर शताब्दी, आपके मेल पढ़कर तो मेरा दिन बन गया। डॉग डायरीज ने मुझे दो नए नाम दिए, एक तो रंगीला और दूसरा चुंबकेश्वरी, थैंक यू डॉग डायरीज। डॉक्टर निखर, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, अपनी मेहनत से कोई भी मेडिको कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकता है। और दोस्तों, कमेंट ऑफ द एपिसोड रहा कोविड-19 की तरफ से। कोविड-19 ने बोला सर मुझे फर्स्ट ईयर में ही मिल गई थी, पर 6 मंथ्स में चली गई। क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या मिल गई थी, तो मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि जरूर अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर कोविड-19, आपके लिए मेरी दो एडवाइस है। पहली एडवाइस कि जिंदगी में कभी भी 3 चीजों का इंतजार नहीं करने का। कौन सी 3 चीजें? बस, ट्रेन और लड़की। क्यों? एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, तीसरी जाएगी, इस तरह चलता रहेगा। तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का। और दूसरी एडवाइस, कोविड-19 यार अपना नाम तो बदल लो। इस नाम को देखकर लड़की तो क्या कोई लड़का भी आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों, आप सबके बेइंतहा प्यार के लिए मेरी तरफ से थैंक यू। तो दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ रेड ही रेड में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड से। दोस्तों, अगर मैं अपने सेकंड प्रॉफ को देखूं तो मेरी सेकंड प्रॉफ की सारी यादें पढ़ाई से कम और पौंडी ट्रिप के नशे से ज्यादा रिलेटेड है। दोस्तों, पौंडी यानी पौंडीचेरी। दोस्तों, पौंडीचेरी जिपमर में हर साल एक फेस्टिवल होता है। उस एनुअल फेस्टिवल में देश के 70 से 80 कॉलेज मिनिमम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ उस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। इट्स रियली एन अमेजिंग फेस्टिवल। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस पौंडी ट्रिप से। दोस्तों, मैमसी के मेरे बैच में उस वक्त 180 स्टूडेंट हुआ करते थे, और आप मानोगे नहीं, 180 में से इस पौंडीचेरी ट्रिप के लिए 130 से ज्यादा बच्चों ने हाँ की। तो दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो, इतना बड़ा ग्रुप, 130 से ज्यादा बच्चों का, कितनी मौज मस्ती की होगी हमने इस ट्रिप पे। इनफैक्ट क्योंकि काफी स्टूडेंट्स फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने प्लान बनाया कि सारे के सारे 130 बच्चे ट्रेन से जाएंगे, और इसके लिए पूरी हमने 1.5 बोगी बुक की। और दोस्तों, हमारी गाड़ी निकल पड़ी पौंडी ट्रिप फन के लिए। दोस्तों, वैसे तो ट्रिप पूरा 11 दिन का था, लेकिन उस 11 दिन में 36 घंटे जाने का सफर और 36 घंटे वापस आने का सफर, ये सबसे यादगार 72 घंटे बन गए हमारी पूरी लाइफ के। दोस्तों, उन 72 घंटों में कोई नहीं सोया। हमने क्या नहीं करा, बातें, म्यूजिक सिस्टम, गॉसिप, चेस, ताश भी खेले। दोस्तों, इस ट्रेन जर्नी के 2 किस्से तो ऐसे हैं जो भुलाने पर भी नहीं भूल सकता। जैसा कि इतने बड़े बैच में होता है, तो हमारे बैच में भी 2 दोस्तों का प्लान बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बना। और लास्ट मोमेंट मतलब वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपना बैग लेकर ही पहुंचे, और पहुंचे कैसे, वो भी बिना टिकट बुकिंग के। और दोस्तों, ये दोनों महान बैचमेट्स मेरे, टीके और सुब्रो, ये टिकट भी नहीं लेना चाहते थे। तो फिर हमने एक प्लान बनाया कि इन्हें टीटी से कैसे बचाएंगे। तो हमने सोचा जब भी टीटी टिकट चेक करने आएगा, इन दोनों को वॉशरूम में बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, 130 लोगों की टिकट चेकिंग के दौरान टीटी एक एक को तो नहीं चेक कर सकता, तो इस तरह हम अपने दोस्तों को बचा लेंगे। और हुआ भी यही, जैसे ही टीटी आया, दोनों को हमने वॉशरूम में बंद कर दिया। अब दोस्तों, टीटी के वापस जाते ही हमारा टीके फ्रेंड तो वापस आ गया, बट सुब्रो वापस नहीं आया। तो हम सब दनदनाते हुए वॉशरूम के डोर पे पहुंच गए। हमने दरवाजा खटखटाया, पर सुब्रो था कि बाहर ही ना निकले। और खटखटाया
फिर भी बाहर ना निकले। फिर तो ना जाने क्या हुआ, सब में जैसे सेक्रेड गेम्स के नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आत्मा घुस गई और उसको हमने जो बोलना शुरू किया, सुवरो तेरी सुवरो सुवरो बाहर निकल, बस ऐसे शब्दों की अमृत वर्षा होने लगी। और दोस्तों तभी एकदम से दरवाजा खुला और उसमें से निकला नहीं, निकली हमारे ही बैच की एक लड़की। और उसके बाद जो उसने हम सबको अपने शब्दों की अमृत वर्षा की, दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। हमने तो बस अपने कान ही बंद कर लिए थे। दोस्तों तभी दूसरे कोच से मस्ती में घूमता लहराता हुआ सुवरो आया। आके उसने बताया कि मुझे लगा कि एक ही टॉयलेट में बंद नहीं होते, तो वो चुपचाप जैसे हमने उसे बंद किया था उसे खोलकर दूसरे कोच के वॉशरूम में जाके छुप गया था। दोस्तों अब तो आप समझ सकते हो हम सब ने मिलके उस सुवरो की क्या बैंड बजाई होगी। और दोस्तों हमारी इस मजेदार ट्रेन जर्नी का दूसरा मजेदार वाकया था कि क्यूपिड ने हमारी ट्रेन पे स्ट्राइक कर दिया। हमारी इस जाने वाली ट्रेन जर्नी के दौरान 3 कपल्स बने। ऐसा लगा कि सब कुछ पिंक और रेड हो गया। पता नहीं वो 3 कपल ट्रेन जर्नी के दौरान बने या पहले बन चुके थे, शायद हम ही को लेट पता चला, बट जो भी हो हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट करा। और दोस्तों एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, वापस जर्नी के दौरान उनमें से एक कपल का ब्रेकअप हो गया। फिर तो हमने और भी डबल सेलिब्रेट किया। सच में यार हमारे दोस्त बड़े कमीने थे। पौंडीचेरी फेस्टिवल के दौरान हमने फुल ऑन मस्ती की। दोस्तों के साथ हमने क्या नहीं किया, बीचेस के ट्रिप किए, महाबलीपुरम, पिच्चावरम, ओरोविल और चेन्नई तक के ट्रिप्स किए, और वो भी पूरे 130 स्टूडेंट्स ने एक साथ। और हम सब ने डांस पार्टी भी की नॉन स्टॉप। दिल्ली वालों को तो आप जानते हो दोस्त, सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बट पूरा धमाल भी मचाया। फेस्टिवल के दौरान कोरियोग्राफी और फैशन शो दोनों में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेरे बैच की लड़कियों ने गदा ढाया और दोनों में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई। यानी बैच की लड़कियां तो मेरी मस्त ही थी। दोस्तों अब 130 बच्चों के लिए जिपमर अलग अलग रूम तो नहीं दे सकता, तो उसने हमारे 80 बॉयज के लिए एक सिंगल बड़ा सा हॉल दिया जिसमें जमीन पर गद्दे बिछे हुए थे, और वहीं पर हमने अपना डेरा जमा लिया शेयरिंग बेसिस पर। बाकी 50 लड़कियों को हमसे 50 मीटर दूर एक दूसरा हॉल दे दिया और वॉशरूम हमसे 100 मीटर दूर था। दोस्तों तीसरे दिन हमें पता चला कि जो हमारे बॉयज हॉल के ऊपर वाटर टैंक था उसमें पानी नहीं आया सुबह। तो सारे बड़े परेशान हुए, सब अपनी बॉटल्स जग्स लेके बेचारे इतनी दूर जाके दूसरे हॉस्टल से या गर्ल्स वाले रूम से या कहीं और से पानी भर भर के पूरे दिन लाते रहे। शाम को पता चला कि दोस्तों ने उस वाटर कूलर की एक नकली चाबी बनवा ली थी बाहर से और उसके अंदर ठंडा करने के लिए अपनी बियर बॉटल्स लगा दी थी। सच में कलाकार लोग थे मेरे बैच में पूरे। फिर रात भर दारू पार्टी चली। अगले दिन सब लेट सो के उठे। 10 बजे बस उठ ही रहे थे कि हमारा बैचमेट आलोक आया और सबको बोला फटाफट पूरा हॉल खाली कर दो, सारे लड़के बाहर निकलो। तो सबने कहा क्यों निकले भाई, क्या हो गया? तो बोला कि मुझे अपनी पैंट उतारनी है और बंटी पर ट्यूब लगानी है, जल्दी करो मेरा बैडमिंटन का मैच शुरू होने वाला है। तो सब बोलते हैं चल बे भाग यहाँ से। वो बेचारा मिन्नतें करने लगा कि मेरा मैच निकल जाएगा, प्लीज मुझे ये हॉल खाली करके दे दो। कोई मानने कोई तैयार नहीं। तब वो बोला कि मान जाओ, नहीं तो तुम सबके सामने ही अपनी पैंट उतार कर तुम्हारे सामने ही अपने बंटी पर ट्यूब लगाकर चला जाऊंगा। सब हंसने लगे और इनफैक्ट हुटिंग होने लगी, कम ऑन आलोक यू कैन डू इट। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, आलोक ने वाकई में फुल मॉन्टी कर दिया। सब शॉक में आ गए। दोस्तों ये दृश्य तो किसी को भी अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। दोस्तों इस यादगार किस्से के अलावा मेरी ट्रिप की ये रही पिक ऑफ द ट्रिप। दोस्तों एक ट्रिप तो हमेशा आपको अपने दोस्तों के साथ करना ही चाहिए। फैमिली के साथ तो हम हमेशा ट्रिप पर जाते ही रहते, पर जो दोस्तों के साथ मौज मस्ती धमाल होता है उसकी यादें पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है। इस फोटोग्राफ को जब जब देखता हूँ पूरी ट्रिप हाई डेफिनेशन में याद आ जाती है। और दोस्तों फिर इस ट्रिप के बाद हम वापस धरती पर आए और पहुंचे अपने कॉलेज स्टडीज पर वापस, और फिर पढ़ाई हमारी शुरू हो गई। वापस आने पे पता चला जो 50 स्टूडेंट यहाँ रह गए थे उन्होंने हमें धोखा दिया और हमारे साथ मास बंक का प्लान बनाने के बावजूद पीछे से फैकल्टी के थ्रेड पर सारी क्लासेस अटेंड कर ली। उनको इतनी गालियां सुनाई मैं बता नहीं सकता। फैकल्टी ने भी हमारी बहुत बैंड बजाई और आने वाले ट्यूटोरियल्स और एग्जाम्स में भी हमें काफ़ी सताया गया। बट दोस्तों कोई गम नहीं, द ट्रिप वॉज रियली वर्थ इट। पैथोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ मज़ेदार किस्से याद हैं मुझे याद है दोस्तों, एक दिन ट्यूटोरियल में मेरा दोस्त समीर सो रहा था
प्रोफेसर सर ने उसे देख लिया और उसे उठाया और बोला, क्या हुआ? अब समीन तो पता था नहीं, बिना सोचे उसने जो पिछली रात पढ़ा था ट्यूट के लिए वही बोल दिया कि सर मुझे स्लीपिंग सिकनेस हो रही है, और पूरी क्लास हंस हंस के पागल हो गई। ये बात और है कि अगली बार उसे पूरे 1 घंटे का स्लीपिंग सिकनेस पे प्रेजेंटेशन करना पड़ा उसी ग्रुप के सामने। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है दोस्तों, पैथोलॉजी की अगर हम स्लाइड्स देखें तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था और मुझे वो याद भी रहती थी, पर मेरे काफी दोस्त थे जिन्हें इतनी सारी स्लाइड्स को याद रखने में काफी मुश्किल होती थी। तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। अब एग्जाम में हमारे पास कैसे स्लाइड्स आती थी, उनके नामों के ऊपर स्टिकर लगा होता था। तो काफी स्टूडेंट्स ने तो उन स्लाइड्स के नंबर याद कर लिए कि 1362 फेलोपियन ट्यूब है, 1363 फाइब्रॉइड है। कुछ स्टूडेंट तो इतने गुरु घंटाल थे कि उन्होंने कुछ स्लाइड्स के मार्जिन भी तोड़े ताकि उन्हें याद रहे कि वो किस चीज की स्लाइड है, और कुछ ने तो स्क्रैच से उन पे कुछ सीक्रेट मार्किंग्स भी बनाई। बाकायदा इन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाई गई और एग्जाम से ठीक पहले पूरे हॉस्टल में वो डिस्ट्रीब्यूट की गई एक एक स्टूडेंट के पास। लेकिन जैसा आप सबके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, हमारे ही बैच के किसी गद्दार ने जाके फैकल्टी को ये चीज एग्जाम से पहले बता दी, और जब हम एग्जाम में पहुंचे तो हमारे सामने सारी नई स्लाइड रखी थी बिना किसी मार्किंग के। अब दोस्तों सब फंस गए, लेकिन उस दिन हमें सीनियर रेजिडेंट्स ने बचाया, और सिर्फ उनकी बदौलत हमारे बैच के सारे स्टूडेंट्स पैथ के प्रैक्टिकल्स में पास हुए। ये बात और है, जिस स्टूडेंट ने फैकल्टी को इस प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया था उसका हमें आज तक पता नहीं चला, और उसके सिर पर आज भी बाउंटी है कंबल कुटाई के लिए। दोस्तों पैथोलॉजी के वाइवा में एक चीज नोटिस की मैंने कि जब भी कोई लड़की वाइवा देने जाती कम से कम उसका वाइवा 20 से 30 मिनट चलता, और जब भी कोई मेरे जैसा लड़का वाइवा देने जाता तो उसका वाइवा चलता सिर्फ 2 मिनट। लड़की को चांस पे चांस मिलता रहता, और हम जैसे लड़कों से सिर्फ 2 सवाल पूछे जाते, और जवाब देने पे क्या सुनने को मिलता, चलो जाओ वापस और अगली बार पढ़कर आना। और दोस्तों फिर आकाशवाणी हुई बिल्कुल ऐसे, और हमें जीवन का ज्ञान मिला। किससे? सीनियर से, कि बेटा तू कुछ भी कर ले, जीवन की हर स्टेज पे हर इंटरव्यू में तेरे साथ ये होगा, इसको तू किसी भी तरीके से बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। कैसे? फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की तरह। और मुझे बात एक ही बार में समझ में आ गई कि इस चीज से लाइफ में कभी भी फाइट नहीं करना है। दोस्तों सेकंड प्रॉफ के दौरान ही मैंने एक और प्रॉब्लम को रियलाइज किया जिसे सिर्फ पूरे बैच में मुझे ही फेस करना पड़ा। मेरा रोल नंबर था 177, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते आराम से पढ़कर पास हो जाता था। लेकिन मेरे से पहले जिसका रोल नंबर था 176, वो थे हमारे बैच के टॉपर सचदेवा भाई साहब। तो पूरे साल अलग अलग एग्जाम्स में और वाइवास में मैंने क्या देखा, मैं जब भी उसके बाद वाइवा देने जाता तो वो तो था पढ़ाकू स्टूडेंट, तो वो वाइवा का लेवल यहां पर छोड़कर आता था। अब जब एग्जामिनर्स मुझसे पूछना शुरू करते तो वो मुझे भी टॉपर समझ के यहीं से पूछना शुरू करते थे, और उन्हें बहुत धीरे धीरे मुझे अपने एक एवरेज लेवल पे लाना पड़ता था। इसमें वाकई में मुझे बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस प्रॉब्लम को अपने फाइनल एग्जाम वाइवा में नहीं आने दूंगा किसी भी सब्जेक्ट में। तो इसके लिए भी मैंने अपने सीनियर्स को अप्रोच किया, और उसमें डॉक्टर राजीव ने मुझे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया। उन्होंने क्या बताया, जैसे ही 176 सचदेवा वाइवा में जाता था उसके 5 मिनट बाद मैं रेजिडेंट को बोल के वॉशरूम चला जाता था। अब पीछे से मेरा नंबर आता, वो बुलाते रहते 177 177, मैं नहीं मिलता, तो वो 178 या 9 को बुला के उनका वाइवा ले लेते, और फिर एकदम से मैं प्रकट हो जाता, और फिर आराम से मैं अपना वाइवा दे देता। दोस्तों इस झकास ट्रिक को मैंने फाइनल ईयर तक जितने सब्जेक्ट्स में हो सका उतना यूज करने की कोशिश की, और वाकई में मुझे इससे काफी फायदा हुआ और काफी एग्जाम में मैं रिलैक्स रहता था। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की जो मेरी यादें हैं वो सारी यादें केंद्रित हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी ट्यूटोरियल के फर्स्ट डे की। अब सर ने बताया कि काफी बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, तो आर्या भाई ने पूछा, दोस्तों आपको आर्या भाई याद है फर्स्ट एपिसोड से? हाँ बिल्कुल वही आर्या भाई जो हर 5 मिनट में बेहोश हो जाते थे। तो आप मानोगे नहीं, सर के ये बोलने पे कि कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, आर्या भाई ने क्या पूछा कि सर यदि वो मोटाइल होते हैं तो वो लैब से बाहर ही निकल जाएंगे।
दोस्तों इतना हंसे हम ना, और उस दिन हमें समझ में आया कि आर्या भाई को देखकर कि जितनी बार गिरोगे उतनी बार आपके दिमाग पे असर जरूर होगा। फोरेंसिक मेडिसिन की भी दोस्तों दो यादें खास हैं, और वो भी कब की, बिल्कुल एग्जाम के फाइनल वाइवा की। और उनमें से एक तो मेरे खुद के साथ हुई। मैं जाके वाइवा देने के लिए टेबल पे बैठा ही था कि सामने से एक्सटर्नल ने पूछा, बेटे लड़कियां पसंद हैं। अब मैं घबरा गया कि यार क्या जवाब दूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं, क्या बोलना ज्यादा सेफ होगा। सर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, बताओ बताओ। तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी, मैंने कहा हाँ हाँ सर मुझे लड़कियां पसंद है। तो सर की आंखों में एकदम से चमक आ गई और शरारती अंदाज में पूछा मुझसे, अच्छा ये बताओ तुम्हें लड़की ज्यादा कब पसंद आती है, जब वो तुम्हारी तरफ आ रही हो या तुमसे दूर जा रही हो। अब मुझे लगा कि आज तो एक्सटर्नल सर मस्ती के मूड में है, कुछ भी जवाब दे दो क्या फर्क पड़ता है, आज तो वो मुझे पक्का पास करके जाएंगे। तो मैंने भी बिना सोचे समझे बोल दिया कि सर जब वो वापस जा रही होती है तब ज्यादा मजा आता है। मेरा ये बोलना था और सर एकदम से सीरियस हो गए और बोले, बेटा अब अगले 5 मिनट में फटाफट मुझे मेल और फीमेल पेल्विस के 5 डिफरेंस बता दो। अगर 5 डिफरेंस से एक भी कम बताया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर 5 डिफरेंस बता दी तो 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। सर ने ये चीज इतनी सीरियसली बोली थी कि मैं हंस पड़ा और मैंने फटाफट 5 क्या 8 डिफरेंस शायद बता दिए थे। और वाकई में दोस्तों कई बार ऐसे एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर मिले जो बहुत मस्त होते थे। इन सर ने तो मुझे अपनी शीट पर मेरे सामने 10 में से 10 नंबर लिखकर मुझे दिखाए भी। दोस्तों जब मैं वापस जा रहा था तो सीनियर रेजिडेंट ने मुझसे पूछा, अगर तूने आती हुई लड़की जवाब दिया होता तो सर क्या पूछते। मैं सोच में पड़ गया कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सर क्या पूछते। तो मैं सोच रहा था तो कहता, अबे ज्यादा मत सोच, सर ने तेरे से सिर्फ तब मेल और फीमेल स्कल के डिफरेंसेस पूछने थे। दोस्तों ऐसा ही एक मस्त किस्सा हुआ मेरे बैचमेट शिवा के साथ। उसे फोरेंसिक के फाइनल एग्जाम वाइवा में सबसे आसान स्पेसिमेन दिखा के पूछा गया कि ये क्या है, और वो स्पेसिमेन था गन शॉट। पर पता नहीं शिवा को क्या हुआ, वो देखकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, सर वेजाइना। सब एग्जामिनर एक साथ हंस पड़े। फिर एक्सटर्नल सर ने बोला, अरे दोबारा सोचो, फिर सोचो, लेकिन सही से आंसर दो। अब शिवा घबरा गया कि जरूर कुछ गलती की है मैंने। तो उसने नजरें बचा के हमारी तरफ देखा जो हम उससे सिर्फ 10 मीटर दूर बैठे थे, और मेरे दोस्त शर्मा ने उसे गनशॉट का इशारा भी करके दिखाया। पर पता नहीं उस शिवा ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया और एक्सटर्नल को बोला, सर नाउ आई एम 100% कॉन्फिडेंट इट इज वेजाइना। दोस्तों एग्जामिनर को तो छोड़ो, उसके साथ साथ तो हम सब भी हंस पड़े उसके इस जवाब को सुन के, और फाइनली शिवा पास भी हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा, बाय। लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा एमबीबीएस के किस्से पार्ट 4 को लेकर। तब तक आप अपने एक्सपीरियंसेस, कमेंट्स, व्यूज जो भी चाहें नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूं। और वापस जाओ और अपनी पढ़ाई शुरू करो। आपको डी स्ट्रेस करने के लिए मैं जल्द वापस आऊंगा। बाय बाय।